हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। तो मैं हंसी इसलिए आई मुझे क्योंकि मैंने जैसे ही कार्ड्स को हाथ में लिया मुझे गाना सुनाई दिया। तो मुझे आजकल बहुत गाने सुनाई देते हैं। तो बस मैं दो दो लाइन बताती हूँ। ने तेरे सफरे दे विच सोहणिया सानू भी कदियां बढ़ दे। और 3-4 दिन से मैंने कोई गाने नहीं सुने हैं अपने मोबाइल पे। तो बस ये गाना मुझे अभी बहुत ज़्यादा याद आया तो मैंने आपको बताया। शायद इसमें कुछ आपके लिए मैसेज हो। तो सबसे पहले आइए जानते हैं आज का वीडियो जो है उसमें आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है उसका विषय क्या है। तो विषय यह है कि दिसंबर मंथ आया है। आप जब इस वीडियो को देखोगे दिसंबर मंथ में देखोगे, बट मैं शूट कर रही हूँ नवंबर मंथ में। तो डेफिनेटली जब भी आप इस वीडियो को देखोगे नया महीना स्टार्ट हुआ होगा दिसंबर का, और हमको ऐसा लगेगा कि इस दिसंबर मंथ में लव लाइफ में क्या होगा। 111 देखा मैंने, न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है। तो डेफिनेटली चेक करते हैं आज का सब्जेक्ट कि लव लाइफ में आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या होगा इस मंथ के अंदर रिलेशनशिप में। हम चेक करेंगे हर एक एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप में। सबसे पहले मैं ये मेजर थिंग देखना चाहती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में। ओके। और उसके बाद हम मैरिड पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन के लिए, रिलेशनशिप में है उनके लिए, और नो कांटेक्ट में है उनके लिए देखेंगे कि क्या क्या आपके लाइफ में इस मंथ में चेंज आ सकता है, ताकि सबको क्लैरिटी से मिले कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है लव लाइफ में। ओके। सबसे पहले जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली चीज़ें होने वाली है। हेरोफंट, ओके, द जजमेंट, मैजिशियन, और 2 कार्ड लेती हूँ, हर्मिट एंड हैंगमैन। ओके, हाई प्रिस्टेस भी आई। ओके, अगर आप सिंगल है, अगर आप अभी तक सिंगल हो अपने रिलेशनशिप में, सॉरी रिलेशनशिप में नहीं, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा बैठ रही हूँ, माइंड मत करो अभी, मैं पॉज करना भूल गई। ओके, अगर आप अगर आप सिंगल हो, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, अकेले स्टक हो, किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कि या फिर ऐसे आप किसी सिचुएशन में हो तो उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, डेथ का कार्ड है, जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। अगर आपका पर्सन बहुत नार्सिसिस्ट था या उनके मन में आपके लिए सही विचार नहीं थे तो वो बदलने वाले हैं, क्योंकि देखो ब्लैक एंड वाइट साथ में चलेगा। मुझे एक लगता है कि अब सिचुएशन ऐसी आई है कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे थे, किसी को मांग रहे थे, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अरदास कर रहे थे, तो वो सिचुएशन अब आपके फेवर में होने वाली है। अब आपके लाइफ में उस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, क्योंकि हेरोफंट एंड हाई प्रिस्टेस आर द कपल। तो आपकी यूनियन हो रही है। जजमेंट यहाँ मुझे कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है। थ्रोट चक्र, आप बातचीत करोगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे। एंड द मैजिशियन, कि आपने जो चाहा है वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलने वाली है। मोस्ट ऑफ, अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा तपश्चर्या तो नहीं बोलूँगी, बट उनके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे थे, कोई टेक्निक्स कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, भगवान के पास बैठकर जाप कर रहे थे, उस चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठे थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में कबूल होती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ आपको, वो पर्सन आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मेन चीज़ मुझे इस मंथ में रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मेन कार्ड्स में ये आया है तो डेफिनेटली रीयूनियन के चांसेस बहुत है। और अगर आप
अब हम देखेंगे कि अगर आप सिंगल हो तो क्या होगा, डबल मतलब रिलेशनशिप में हो तो क्या होगा, तो हर एक इंसान के बारे में हमको पता चलेगा। तो देखते हैं कि अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में ओके ओके देखा आपने फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप को मिस कर रहे थे, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, आपके लाइफ में वो पार्टनरशिप आ रही है। और मोस्ट ऑफ लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन है, डेविल का अगेन कार्ड है। मुझे लगता है कोई पास्ट पर्सन जिनके साथ आपकी अनबन थी, जिनके साथ आपकी बनी नहीं और आपका ब्रेकअप हो गया, तो उस वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। आपको कोई अप्रोच करेगा बहुत ही मेहनत करके, और आप अगर टैंट्रम भी शो करोगे तो भी ये पर्सन उस चीज़ को सह लेगा, बिकॉज द चैरियट वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है। तो डेफिनेटली जो सिंगल है उनके लाइफ में या तो आपका कोई पास्ट पर्सन है जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है, वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा जिनको आप, मुझे अभी 69 भी दिखा, तो एक आप रिलेशनशिप में ना एक अच्छा स्टार्ट हो रहा है। जस्ट मिनट, ओके अब हमने सिंगल लोगों के लिए देखा, अब हम देखते हैं कि जो मैरिड है, मैरिड लोग जो हैं उनकी लव लाइफ में क्या होगा, क्योंकि हर तरीके के लोग इस वीडियोस को देखेंगे, तो सबके लिए हम समान न्याय देंगे मैं कोई ये नहीं हूँ। ओह बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। 8 ऑफ कप्स, अगर आप लोग मैरिड है और आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अनबन या प्रॉब्लम चल रही थी, या आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में थे, या आप दोनों के बीच में कोई डाइवोर्स या इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक दूसरे के साथ दूरी महसूस हो रही थी, तो वो दूरी कटने वाली है। 9 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बिल्ड होने वाला है। यस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अकेलापन सहा है और बहुत पेशेंस के साथ वेट किया है, और अब आपकी विश फुलफिल होने वाली है। तो आप जिस प्रकार की इच्छा रखते थे आपके मैरिज में, रिलेशनशिप का, तो उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में इस मंथ में ज़रूर पूरी होती हुई आपको देखने को मिलेगी और अगर आप रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इसमें हो, कमिटमेंट दिया है नहीं दिया है, फिर भी आप रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, आइए चेक करते हैं। ओके द डेविल ये कार्ड हमेशा गलत नहीं होता। डेविल का मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्शन रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत ज़्यादा मन करने वाला है एक दूसरे के साथ। यस डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में ही सोचोगे। ओके सो एक दूसरे के बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत प्यार में लवी डवी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। अगर थोड़ी सी दूरी भी हो गई ना तो दोनों के बीच में तकरार होने लगेगी, इस तरह के का मतलब ये एक बहुत ज़्यादा पैशन आप एक दूसरे के लिए फील करोगे। ऐसा लगेगा कि बस दोनों साथ में घूमने जाए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, किसी और को टाइम ना दे, जो भी टाइम आपको मिले एक दूसरे के साथ ही बिताना है। तो इस तरह की इंटीमेट रोमांटिक टाइम आप लोग फील करने वाले हो इस दिसंबर के मंथ में। और लास्ट में देखते हैं जो लोग सेपरेशन में हम बोल सकते हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ओके उनके लिए क्या लेकर आ रहा है ये दिसंबर का मंथ। ओके लेट्स चेक जस्ट वन कार्ड। ओके ये कार्ड
अगेन रीयूनियन की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स। मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा पहले ही कि मुझे रीयूनियन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। जो आप दोनों के बीच में कोई पर्सन था जो डिनायल में था या इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा था, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूजन था और वो आपके साथ किसी और को भी डेट कर रहा था या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ था। तो ये पर्सन जो है अब आपको लेकर बहुत क्लियर होने वाले हैं, बहुत पैशनेट होने वाले हैं और आपको अपने प्यार का कप ऑफर करने वाले हैं और आपके साथ डेटिंग करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके साथ एक्सप्लोर करना उनको सही लगेगा, उनको लगेगा कि उन्होंने आपको चांस ही नहीं दिया, तो एटलीस्ट चांस देना चाहिए, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहिए, तो आप लोग उनसे डेटिंग कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर आपके लाइफ में क्या फ्यूचर रहेगा, थोड़ा सा हम देखेंगे रिलेशनशिप्स वाइज। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए। वेरी सून, ओके, वेरी सून जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। ओह माय गॉड, अगर आपके बीच में करियर या थर्ड पार्टी कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से सेपरेशन या नो कांटेक्ट था, तो वो चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी, क्योंकि सोलमेट एंड एंगेजमेंट वेरी सून। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होंगे, आप अपने सोलमेट के साथ एंगेजमेंट करोगे, इस तरह की एनर्जी मिल रही है। बस रेड फ्लैग से बचिए। अगर कोई पास्ट का पर्सन आपको ये बता रहा हो कि नहीं मैं सुधर गया हूँ, अब मुझ पे ट्रस्ट करो, तो आपको थोड़ा सा उनका इम्तिहान लेना है ताकि वो आपको गलत तरीके से कंट्रोल ना करे, ठीक है। तो ये मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और लास्ट में हम कुछ लव मैसेजेस देखते हैं लवर्स ओरेकल डेक से। लास्ट कार्ड, ओके। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है सोलमेट। ओ माय गॉड, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप इस मंथ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डबल कंफर्मेशन। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो आपको अपने लाइफ में हार्ट अपने अपने ऊपर सेल्फ लव के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद को कितना प्यार कर रहे हो, आप खुद को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप कितना काइंड हार्टेड हो रहे हो लोगों के प्रति, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आप जब इस दुनिया से निकल जाओ लोगों के दिलों में अच्छी याद बन के रहो। ये काम आपको करना है। एंड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग सर्कल्स। व्हेन वी resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it लीड्स। तो आपको, अगर आपकी लाइफ से कोई पर्सन जा भी रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई आपकी लाइफ से पर्सन जा भी रहा है तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको रेसिस्ट नहीं करना है, उसको दबा के नहीं रखना है, क्योंकि जब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आओगे तो आपकी लाइफ में वो होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा और मोस्ट ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने राइट पार्टनर के साथ मिलने वाले हो, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में रहोगे, बहुत ही खूबसूरत मंथ रहेगा। क्रॉस द फिंगर्स। मैं चाहती हूँ हर कोई पर्सन अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करे और यही आशा के साथ, यही ब्लेसिंग्स के साथ, यही दुआ के साथ इस रीडिंग से मैं आपसे विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। फिर हम नए नए
मुझे लगता है कि अगर आप राशियों के हिसाब से अगर लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइए। डेफ़िनेटली मैं हर एक राशि के बारे में एक-एक दिन रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।